नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार पिछले वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको ज्ञात कराया कि किस प्रकार से भारत के अनेकानेक राज्यों को, केंद्र को, जहाँ जहाँ स्थिर सरकारें अच्छा काम कर रही है उनको अस्थिर करने के लिए कुछ प्रयास बहुत दिनों से चल रहे हैं। विशेषकर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से, चीन से, कनाडा जो कि 7 समुद्र पार है, या जो अमेरिका से भारत को कमज़ोर करने की साजिशें लगातार जारी हैं। वे नहीं चाहते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र बने और उनको भारत के सामने घुटनों पर आना पड़े। भारत में जिस प्रकार से हमारे आंदोलनजीवी तथा कथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी, सेकुलर प्रजाति के कीड़े मकोड़े हरकत कर रहे हैं, यह देश के हित में तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आता है। वैसे भी भारत के पड़ोसी देशों में बहुत कुछ चल रहा है। मैं आगे वीडियो में आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें तथा इस वीडियो को पूरा सुनें। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। भारत में अलतकिया मतलब फरेब जारी है, चाहे वो भारत का मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड ही क्यों न हो। लेकिन बांग्लादेश में इजराइल की जो चहलकदमी, इजराइल का वहाँ के हिंदुओं के प्रति पॉजिटिव एक सकारात्मक बयान देना बताता है कि यहूदियों को या इजराइल के लोगों को बांग्लादेश के हिंदुओं का कितना दर्द है। वहीं अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो भारत जो 80% से अधिक सनातनियों की आबादी वाला देश है, यहाँ पर इनके दर्द को सुनने के लिए हम लगभग बिल्कुल न्यूट्रल हैं, न इधर न उधर हैं। अब क्या है कि बांग्लादेशी जो हिंदू हैं, अगर नहीं होता है तो उनको रास्ता खोल दो। जब तुमने इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी पचा दिए तो इनको बसाने में क्या हर्ज है। या तो सेना को बांग्लादेश में भेजो व हिंदू देश बनाने का प्रयास करो, जिस प्रकार से बांग्लादेश बना था। चिकन नेक की चौड़ाई बढ़ाओ, 100 किलोमीटर करो। यह करने के लिए आपको किसने रोका है? ये बात मैं नहीं, सारे देश के लोग सरकार को बता रहे हैं और हमें आशा है कि कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव सॉल्यूशन एक सक्षम नेतृत्व मोदी जी के हिसाब से निकल जाएगा और बहुत कुछ राहत मिलेगी। बांग्लादेश को भी राहत मिलेगी तो वहाँ के हिंदुओं को भी राहत मिलेगी। मुस्लिम घुसपैठ ये सिर्फ पश्चिम बंगाल या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नहीं, ये उत्तराखंड तक पहुंच गए हैं। इनकी आबादी 40% हरिद्वार में हो गई है, जहां की हमारे बड़े बड़े बाबा जी अंदर बैठे हुए हैं और शायद उनको यह सब नहीं दिखाई दे रहा है, या वे मजबूर हैं उन कानूनों के सामने, उस संविधान की धाराओं के सामने, उन संविधान की धाराओं के सामने जो कि इनको प्रतिबंध लगा सकती है। अब हर आदमी को सोचने के लिए मजबूर हो रहा है, चिल्ला सब रहे हैं ये गलत हो रहा पर, लेकिन इस गलत काम को रोकने के लिए कोई भी सकारात्मक सटीक कदम नहीं लिए जा रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश, असम या मध्य प्रदेश में यह सख्ताई से इनका पालन कराया जा रहा है। उत्तराखंड के टाउन्स, जो छोटे छोटे शहर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। 4 धाम, 5 प्रयाग, 5 बद्री, 5 केदार, ये सब और अनेकानेक तीर्थ स्थल इनकी चपेट में आ गए हैं, जो कि अनेकानेक अपराधों को जगह दे रहे हैं। जैसे कि इन्होंने पुरोला में किया, उत्तरकाशी में, उसके बाद इनकी हरकत देखो चमोली में, नंदा नगर में किया और इनको
इसके चलते हुए लोग क्या नारे लगा रहे थे आपने सबने सुना। तो इनको बसाने में, इनको मकान देने में सबसे पहले इन पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विशेषकर उत्तराखंड राज्य में जो इनके वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, इन पर इंक्वायरी बिठाई जाए कि किसने कितने आधार कार्ड और कितने वोटर आईडी कार्ड बनाए हैं, या इसने पैसे लेकर बनाए हैं, कैसे बनाए हैं। इसमें चाहे वो पुलिस का हो, प्रशासन का हो, या जो प्राइवेट एजेंसी हो, इनको पकड़ करके अंदर करना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी को सीज करना चाहिए, सरकार को छीनना चाहिए, नौकरी वालों को नौकरी से निकाल देना चाहिए, और इनको कम से कम आजीवन कारावास तो होना चाहिए, जेल में इनको ठूंसा जाना चाहिए। यह वे लोग हैं कि जो छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर भूमि जिहाद करते हैं। आपने सुना होगा या न्यूज़पेपर्स में कि 10 एकड़ ज़मीन तक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ में मज़ारों के लिए, शमशान घाटों के लिए, मस्जिदों के लिए, और यहाँ तक कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, हॉस्पिटल के बहाने यहाँ पर भूमि जिहाद युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार या तो आंख बंद करके बैठी हुई है, जो वहाँ के अमीन हैं, पटवारी हैं, कानूनगो हैं, भूमि के बारे में जो जानकार हैं, राज्यों के, इन पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। कैसे ज़मीन को एक बाहर से आकर के आदमी भारत की भूमि को ऑक्युपाइड कर लेता है, उस पर जो है कब्जा कर लेता है जबरन। और यह सब चलता है जैसे कि अभी रेलवे के दोनों ट्रैक के तरफ देखो आप, कितनी बस्तियां बसी हुई हैं, और वे कौन सी बिरादरी के हैं ये भी देखो। उसमें क्यों इनको एक साजिश के तहत बिठाया जाता है रेलवे के किनारे, ताकि जब कभी हमारी सेना रेल के द्वारा जाए तो इसको डैमेज किया जा सके, सेना को समय से नहीं जाना दिया जाए। अगर रोड, सड़क के किनारे, रेलवे के किनारे ये बैठे हुए हैं, चाहे वो कबाड़ वाला हो, चाहे वो झुग्गी वाला हो, तो इसको तुरंत हटाने की ताकत हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे जो संविधान में ऐसा प्रोविज़न है कि यूरोप से भी कमज़ोर हमारा जो है ना, यूरोप के देशों से भी कमज़ोर हमारा लगता है संविधान। इसीलिए तो बैठे हुए हैं ना, क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए तो बैठे हुए हैं वो रेलवे के किनारे, रोड के किनारे, और ऐसे जगहों पर, कैंटोनमेंट के पास, जहाँ पर ये फ़ौज को नुकसान कर सकें। इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर सक्षम सरकार यह करती है तो ये आने वाले समय में देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा। मैं उत्तराखंड का आपको उदाहरण देता हूँ। हमारा यह ज़िला चमोली है, ये सीमांत ज़िला है, चीन की बाउंड्री यहाँ लगती है, लेकिन इस ज़िले में सड़कों के किनारे जो भी डिफेंस की फोर्स जाती है, सड़कों के किनारे आप देख सकते हो, सब्जी वाला अब्दुल, व्यापार वाला अब्दुल, या मीट वाला अब्दुल, दाढ़ी वाला अब्दुल, दाढ़ी बनाने वाला अब्दुल, अनेक अब्दुल बैठे हुए हैं, कबाड़ वाला अब्दुल बैठा हुआ है, ताकि समय आने पर ये वहाँ पर आईडी लगा सकें। भारतीय सेना पर इनको विदेशों से पैसा मिलता है, जबकि यहाँ पर कोई ऐसी इनकम है नहीं, फिर भी ये अपने कैसे बैठे हुए, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है, हवाला से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इनको किसने बिठाया सीमांत जिले में, इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। ये अपराध करते हैं, अपराध करने से नहीं डरते हैं। आप देख सकते हो कि पुरोला में क्या हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था, नंदानगर में क्या हुआ। अब लोग सड़क पर चिल्ला रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, उन सेकुलर प्रजाति के कीड़ों को लोग गाली दे रहे हैं कि मुल्लों के रखवालों को जूते मारो सालों को। ये नारे से क्या हो, ये भाग जाएंगे जब तक इन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन लेने वाला प्रशासन और पुलिस है, इस पर एक्टिव होना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। अगर नहीं होते हैं तो आने वाला समय उन उत्तराखंड की सामाजिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा, और जो सत्तासीन हैं उनको बेदखल करने के लिए यह कॉल करेगा उन सेकुलर प्रजाति की पार्टियों को, जो कि भारत विरोधी काम के लिए विदेशों से फंडिंग लेते हैं। मैं यहाँ पर उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ जिहादियों को बसाया जा रहा है। वे कौन से तत्व हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए,
जो कि यहाँ जिहादियों को बसा रहे हैं और इनकी बसाहट कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में यहाँ की डेमोग्राफी और अधिक बदली की जाए, अपराध बढ़ाए जाए, ताकि पलायन तेज़ी से बढ़े और यह जिहादियों का राज्य बन जाए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपने जनप्रतिनिधियों को फोर्स करें कि इस प्रकार के जो जिहाद हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का जिहाद हो, उसको संज्ञान में लें। हिमाचल में आप देख रहे हो कि 3 मंजिली जो मस्जिद बन गई और सरकारी ज़मीन में बन गई, जनता सड़कों पर है, लेकिन प्रशासन और पुलिस वहाँ भी चुप है। मुँह में सेकुलर प्रजाति के पत्रकारों की दही जमी हुई है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।